हेलो गाइस। आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है माल्थुसियन मॉडल्स। ठीक है। तो ये जो है ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1, उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर एक चैप्टर है मॉडल थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो उसके अंदर का ये टॉपिक है। ठीक। तो उसे हम समझेंगे ये क्या चीज़ है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी मैं लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ इसका जो नोट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक, एक गूगल ड्राइव लिंक दिया है। ठीक है, वहां से अगर आप जाओगे तो उस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको जो नोट्स है आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मेरे ही नोट्स का लिखा हुआ नोट्स का फोटो है जिसको मैंने लगा दिया है। ऐसा बहुत जगह में मैंने किया है क्योंकि क्या है ना, एक एक चीज को टाइप करना बहुत लंबा समय लग जाता है, इसलिए मैंने अपने नोट्स का फोटो खींच दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको समझा दूंगा, आप वहां से उसको देख के अपना समझ लीजिएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं माल्थुसियन मॉडल। ठीक। माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज ए थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ। मतलब ये कह रहा है कि ये जो माल्थुसियन थ्योरी है ये क्या चीज का थ्योरी बताता है कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। जिसमें ये बता रहा है कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। और जो आपका जो फूड सप्लाई ग्रोथ है वो अर्थमेटिक फॉर्म में ग्रो हो रहा है। ठीक है। ये जो माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो इन्हीं दोनों चीजों को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। और आगे चल के यही चीज एक्सप्लेन करेगा कि भाई इसके कमी होने की वजह से क्या हो सकता है क्या नहीं, या खाना ज्यादा हो या खाना कम हो जाए तो ग्रोथ में क्या आएगा। वही ये जो मॉडल है माल्थुसियन मॉडल जो कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो चीज आगे एक्सप्लेन करेगा। ठीक। दिस थ्योरी वॉज पब्लिश्ड इन 1798 by थॉमस रॉबर्ट माल्थus इन ऑन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये जो थ्योरी है, ठीक है, उसको थॉमस रॉबर्ट माल्थus ने 1798 में अपना एक ऐसे था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें इस मॉडल को मतलब ये थ्योरी को पब्लिश किया था। He believed that through preventative checks and positive check, the population would be controlled to balance the food supply with the population level. इनका मानना यह है कि प्रिवेंटिव चेक पॉजिटिव चेक ये क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना। प्रिवेंटिव चेक पॉजिटिव चेक से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो फूड सप्लाई है उसको बैलेंस कर सकते हैं पॉपुलेशन लेवल पे। ठीक है। ये इनका मानना है, ये इनका भरोसा है। ठीक है। अब जानते हैं इस थ्योरी में और क्या क्या चीजें। दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिक रेट। ठीक है। और फूड प्रोडक्शन जो है वो अर्थमेटिक रेट से बढ़ रहा है। ज्योमेट्रिक रेट मतलब कि ये हो गया जैसे आपका 1 2 4 8 16, मतलब एक एक बार में डबल होता जा रहा है, ये ज्योमेट्रिक रेट होगा, या फिर एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो अर्थमेटिक रेट में बढ़ रहा है, मतलब 1, एक का 2, 2 के बाद 3 4 5 6, ऐसा मतलब एक के बाद एक डबल नहीं हो रहा है, एक एक पॉइंट एक एक अंक खसकता जा रहा है। तो ये अर्थमेटिक रेट में ऐसा मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा इनका मानना है, इस थ्योरी का मानना है। ठीक है। दिस थ्योरी दिस थ्योरी सेज दैट आफ्टर सम टाइम पॉपुलेशन विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम फूड। ही डिराइव्ड द कंक्लूजन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इनका मान ये थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो ये कह रहा है कि एक समय के बाद में जो पॉपुलेशन है वो खाने की कमी की वजह से खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और इसी से उन्होंने कंक्लूजन निकाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये जो लॉ है ये क्या है, ये थ्योरी क्या है, ये चीज है उसको जानते हैं। ठीक है। मतलब ये कुछ नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सिंपल सा है। पहले शुरुआत में पॉपुलेशन और जो फूड सप्लाई था दोनों बराबर था। धीरे धीरे जो आपका फूड सप्लाई पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगा, फूड सप्लाई कम होने लगा। ठीक है। तो इसके वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो डिमिनिश होने लगा, फूड डिमिनिश होने की वजह से जो पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगा, खत्म होने लगा। वही है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक। अब जानते हैं कि ये थ्योरी और क्या कहता है। The theory argued that because there will be higher population than the availability of food, many people will die from the shortage of food. ठीक है। इसका मानना है कि आगे चल के जैसे ही पॉपुलेशन का जो है बढ़ेगा तो जो खाने का जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगा, एक समय के बाद में कम होने लगेगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगेगा। ठीक है।
अब इसी शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से जो हायर पॉपुलेशन है वो डाई करने लगे, मरने लगेंगे खाने की कमी की वजह से, ठीक है। माल्थus theorized that this correction will take place in the form of positive check, natural check और preventative check, ठीक है। मतलब माल्थus का ये मानना था कि ये जो ये प्रिवेंटिव चेक बोल रहे हैं ना, यही आएगा। मतलब प्रिवेंटेटिव चेक जो है वो इसी तरीके से आएगा कि भाई मतलब अगर आप अपने से नहीं संभालोगे तो नेचर जो है वो आपके ऊपर में एक पाबंदी लगा देगा कि भाई खाना उतना नहीं है, चलो तुम मरो। समझ रहे हो? ये चीज कहना है इनका। तो इसी चीज को उन्होंने प्रिवेंटेटिव चेक कहा, नेचुरल चेक कहा, पॉजिटिव चेक कहा, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से मतलब ये जो है पीपल जो है डाई हो जाएंगे, खाना नहीं है तो बस खत्म हो गया, है ना। दिस चेक वुड लीड टू माल्थुसियन कैटेस्ट्रॉफ विच वुड ब्रिंग द पॉपुलेशन लेवल बैक टू सस्टेनेबल लेवल, ठीक है। मतलब इनका इसका मानना ये है कि ये जो प्रिवेंटेटिव चेक है या नेचुरल चेक है, इससे ये होगा कि जो पॉपुलेशन है वापस से अपने उस लेवल में आ जाएंगे जो कि बैलेंस लेवल है, सस्टेनेबल लेवल है, ठीक है। मतलब मान के चलिए जितना आबादी एक्स्ट्रा हुआ है वो खाने की कमी से मर जाएगा, तो फिर जितना खाना है उतना आबादी वापस से बच जाएगा, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल लेवल में आ जाएगा। इसको इन्होंने प्रिवेंटेटिव चेक या नेचुरल चेक या पॉजिटिव चेक कहा है, ठीक। पॉजिटिव चेक है ना, ये वही है। प्रिवेंटेटिव चेक और पॉजिटिव चेक ये क्या है उसको समझते हैं। पॉजिटिव चेक का मतलब नेचुरल फोर्स विल ब्रिंग बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई बाय ब्रिंगिंग नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड एक्शन। मतलब वही है कि भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, ज्यादा आबादी बढ़ाओगे, फूड सप्लाई जितना नहीं है उससे ज्यादा आप आबादी बढ़ा दिए, तो जाहिर सा बात है प्रकृति भी आपको खत्म कर देगा, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर आ जाएंगे। ज्यादा पेड़ काटोगे तो भूकंप मतलब आपका बाढ़ आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, ठीक है। या मैन मेड जो एक्शन है, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाओगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। तो इससे आप ऑटोमेटिक आपका जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा, ग्रो, ठीक है। फिर एक आप उसी लेवल में आ जाओगे जिससे एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव चेक कहा गया है, ठीक है। प्रिवेंटेटिव प्रिवेंटेटिव चेक क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब खुद से इंसान कुछ ऐसे मेजर्स ला रहा है, ठीक है, जिससे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको कम किया जा सके, तो उसको हम कहेंगे प्रिवेंटेटिव चेक, ठीक है। अच्छा, मैं आप इसके पहले मैं प्रिवेंटिव चेक को कुछ और बोल दिया था, वो नहीं है, याला है ना, ठीक है। वो पॉजिटिव चेक अलग है, ये प्रिवेंटेटिव चेक अलग है ना। प्रिवेंटेटिव चेक का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसको, जैसे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर और भी जो होता है ना, फैमिली प्लानिंग, ये सब के जरिए जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कम किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वो जो सारे चेक्स हैं जो भी इंसानों द्वारा जो किए जा रहे हैं, कंट्रोल किए जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को, उसको प्रिवेंटेटिव चेक कहते हैं, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चेक है ये नेचर फोर्सफुली इंसानों का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम कर देगा, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैन मेड एक्शन है उसके जरिए, ठीक। अब ये जो थ्योरी है इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म होता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फूड प्रोडक्शन राइजेस विथ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। विथ प्लांट ग्रोथ, प्लांट नहीं है ये ना, पॉपुलेशन ग्रोथ है ना। हाँ, ये अलग है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल, अच्छा रुक जाइए, हाँ ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता जाएगा तो आबादी के साथ साथ जो फूड प्रोडक्शन है वो भी हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से जैसे खाद हो गया, ठीक है आपका, और इरिगेशन फैसिलिटी में एडवांसमेंट आना, और भी कई सारे नए नए टेक्नोलॉजी जो कि कम ही एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भाई जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में हम उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब इस थ्योरी का। दूसरा क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का कि रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज हायर देन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उससे ज्यादा हाई रेट से तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो हो रहा है। तो डरने का कोई बात नहीं है, ऐसा मत बोलिए कि भाई आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट जो है जियोमेट्रिक फॉर्म, क्या बोलते हैं आपका, एक्सपोनेंशियली रेट में ग्रो हो रहा है और फूड प्रोडक्शन जो है आपका अर्थमेटिक वो में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा तेजी से हो रहा है
ज्यादा तेजी से रेट से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। तीसरा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द फूड द फूड अमाउंट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जब से आया है उसके वजह से जो जो फूड का जो अमाउंट है, ठीक है, किसी देश में उसका प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों ही बढ़ा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंज्यूम बस बढ़ा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। नहीं, ग्लोबलाइजेशन से आदान प्रदान भी हो रहा है, जिस जगह में अच्छा खाना हो रहा है वो दूसरे जगह भी भेज रहे हैं, तो एक बैलेंस है, फूड मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चौथा क्रिटिसिज्म है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट कंसिस्टेंट विथ माल्थुस प्रोडक्शन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे माल्थुस ने ये कहा कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंटली बढ़ा जा रहा है ना, क्या फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ा जा रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। जो ग्रोथ रेट है किसी आबादी का, जो पॉपुलेशन का, वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब वो कम होता है, एक समय के बाद में थोड़ा स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है ना। तो ये चौथा क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। ठीक, तो ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट, माल्थुसियन। ठीक है, माल्थुसियन थ्योरी। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।